हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका स्टेनोग्राफर इंग्लिश सेट के सॉल्यूशन में। सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यू आर लेट विस्पर्ड टॉम। नरेशन चेंज करना है तो क्या हो जाएगा? टॉम विस्पर्ड। देखिए नरेशन चेंज करना है तो यहाँ पर टॉम विस्पर्ड दैट वी वर लेट फर्स्ट होगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर सी क्यों नहीं हो सकता, विस्पर किया तो खुद से कहा, लेकिन सेड टू रहता तब होता, वरना सी नहीं हो सकता। 102 नंबर, ही सेड वेयर इज शी गोइंग। तो ये सेड है लेकिन प्रश्नवाचक है इसलिए आस्क्ड हो जाएगा, और आस्क्ड के बाद एस टू लगाने की जरूरत नहीं है, डब्ल्यू एच वर्ड खुद रहेगा वेयर, और इज का आवाज हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। टोल्ड के कारण ये दोनों खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 103 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है? कहता है ही सेड हु लिव्स नेक्स्ट डोर। फिर से सेड नहीं रहेगा, आस्ट होगा। ठीक है, और इफ नहीं आएगा, एस टू नहीं आएगा, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड है तो वही खुद कंजंक्शन का काम करेगा। ही आस्ट हु लिव नेक्स्ट डोर, क्योंकि पास्ट का है तो लिव्स से लिव्ड हो गया। ठीक है, 104 नंबर, ही सेड मैरी व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। तो उसने मैरी से पूछा, कहा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है। तो पूछा में जब हो जाएगा तो आस्ट मैरी। व्हेन वाज नहीं हो सकता, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन में ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना होता है। तो व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, यहाँ पर एच टू के कारण छट गया, तो तीसरा ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 में क्या होगा भाई? द पुलिसमैन सेड डिड यू सी द एक्सीडेंट। द पुलिसमैन आस्क्ड, सेड नहीं होगा, सेड नहीं होगा, सेड नहीं होगा, आस्क्ड वाला होगा सिर्फ, और यस नो क्वेश्चन है तो कंजंक्शन के तौर पे इफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 106, सी आस्क्ड व्हेन शैल आई नो द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। व्हेन शैल आई, सी आस्क्ड। तो देखिए फिर से हो जाएगा, आस्क्ड है, सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि क्या हो जाएगा। तो सी आस्क्ड व्हेन शुड नो, सब्जेक्ट गायब है इसलिए खत्म हो जाएगा। व्हेन सी वुड हो जाएगा, जैसे आई के साथ शैल था प्रश्नवाचक में, तो सी के आई जो है सी के कारण सी में बदल जाएगा थर्ड पर्सन के कारण, और विल का वुड हो जाएगा नो द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। यहाँ पर यही होगा। ठीक है, बोलिए ये कि नहीं होगा, तो भाई ऑक्सिलरी वर्ब को रखा गया सब्जेक्ट के पहले, जो कि इनडायरेक्ट नरेशन में पॉसिबल नहीं है। 107 नंबर देखिए, ही सेड शैल आई लॉक द कार। तो ही सेड चूंकि प्रश्नवाचक है तो इसलिए आस्क्ड हो जाएगा, सेड वाला तो होगा नहीं, और ऑप्शन लगा हुआ है तो इफ का भी यूज नहीं करेंगे, इसलिए ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, वेदर वाला होगा और ऑप्शन लगा रहने पर, तो 1 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 108 नंबर देखते हैं। 108 बहुत आसान और बहुत मजेदार है। 108 में कहा जा रहा है ही सेड विल यू फाइल दीज लेटर्स। तो सेड होगा नहीं, आस्क्ड होगा, और यस नो क्वेश्चन है तो ये सब खत्म हो गया, कंजंक्शन के तौर पे इफ होगा आस्क्ड के साथ। 109 नंबर देखिए, ही सेड वुड यू लाइक ए गिफ्ट। वुड यू लाइक से किसी को कोई चीज ऑफर किया जाता है, तो ऑफर किया जाता है तो सीधा सीधा तीसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 110 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। 110 नंबर देखिए, ही सेड लाई डाउन टॉम। तो उसने टॉम को लेट जाने के लिए कहा, यस टॉम टू लाई डाउन। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 111। अब यहाँ से आपको वॉइस चेंज करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, ड्रैंक है, V2 है, तो वाज ड्रंक होना चाहिए, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, बस आप वॉइस में ज्यादातर वर्ब के सहारे ही आप फटाफट पकड़ सकते हैं। ठीक है, 112 नंबर देखिए, 112 नंबर में क्या होगा भाई कि somebody इनवाइटेड, इनवाइटेड है। ठीक है, तो आर इनवाइटेड, हैव बीन इनवाइटेड तो नहीं होगा, पहला हो गया। इज वॉचिंग है तो इज बीइंग वॉच्ड होगा, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में इज बीइंग वॉच्ड होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो गया। कैसे वर्ब के सहारे ही सब पकड़ा जा रहा है ना फटाफट। चलिए 14th नंबर देखिए, स्विच ऑफ द फैन। तो ये एक ऑर्डर है, ऑर्डर वाला कहां से शुरू होता है, लेट से शुरू होता है। चलिए 115, आई एम टू बाय। तो इज टू बी बाउट, इज टू बी बाउट। ठीक है, ये हैट इज टू बी बाउट। 116 देखिए, विल लुक है तो विल बी लुक्ड आफ्टर, विल बी लुक्ड आफ्टर, शुड बी नहीं होगा, विल बी लुक्ड आफ्टर इसमें है। ठीक है, योर सिस्टर विल बी लुक्ड, नहीं, यू विल बी लुक्ड होगा ना, क्योंकि देखिए ये ऑब्जेक्ट है, आगे बन के सब्जेक्ट हो जाएगा, योर सिस्टर विल बी लुक्ड आफ्टर थोड़ी होगा, तो पहला ऑप्शन हो गया। कैसे फटाफट फटाफट हो जा रहा है।
आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में पूछिएगा हमसे। 117 नंबर, द न्यूज प्लीज्ड हिम। तो प्लीज्ड है तो इज प्लीज्ड, हैज बीन प्लीज्ड, हैड बीन प्लीज्ड नहीं होगा, वाज प्लीज्ड होगा। ठीक है। 118 देखिए, बिलीव्ड है, पीपल बिलीव्ड, तो इट वाज बिलीव्ड होगा। ईयर्स होगो, इट इज बिलीव्ड नहीं होगा, ये नहीं होगा। इट वाज बिलीव्ड दैट द अर्थ इज फ्लैट कहां से हो गया, पहले से वाज है तो वाज ही रहेगा ना, तो ये वाला हो गया दूसरा ऑप्शन। ठीक है। चलिए 119 में चल रहे हम लोग, बहुत अच्छा है 119, बहुत प्यारा है। देखिए, दे लूटेड द हाउस वाज लूटेड एंड द थिंग्स वर टेकन अवे। द हाउस वाज लूटेड एंड द थिंग्स वर टेकन अवे, पहला ऑप्शन मिल गया बहुत आसानी से। वाज किल्ड है, पैसिव वॉइस है, तो द हंटर किल्ड हो जाएगा, द हंटर किल्स नहीं होगा, ये नहीं होगा, चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 120 का। अब पैसेज है, पैसेज को देखते हैं हम लोग। ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ टेररिज्म सिग्निफाइज वायलेंस। जो टेररिज्म का जो टेररिज्म एक ऐसी घटना है जो वायलेंस को सिग्निफाई करता है, मतलब उसके महत्व को स्थापित करता है। बाय डिस्ग्रंटल्ड ग्रुप्स ऑफ पीपल। डिस्ग्रंटल्ड ग्रुप्स ऑफ पीपल मतलब वैसे लोग जिनकी आवाज दबी कुचली हुई रही है, जो असंतुष्ट रहे हैं, क्रुद्ध रहे हैं, और वो क्या है, डिटरमिन्ड टू अचीव सर्टेन पॉलिटिकल गोल्स। ठीक है, और वो एकदम ठान के बैठे हैं कि कुछ राजनीतिक लक्ष्य हैं उनके जो हासिल करेंगे, विच दे फाइंड आर नॉट अटेनेबल बाय लॉफुल मीन्स। और उनको लगता है कि इन पॉलिटिकल गोल्स को लॉफुल मीन्स के द्वारा, यानी जायज तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अटेन नहीं किया जा सकता है। दिस मेनिस या आपदा, आपदा क्या, टेररिज्म। दिस मेनिस हैज लेटली एज्यूम्ड ए ग्लोबल कैरेक्टर। यह आपदा एक ग्लोबल कैरेक्टर हासिल कर चुका है, मतलब कि पूरी दुनिया में यह परेशानी छा चुकी है आतंकवाद की। एंड मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएसए आर अफेक्टेड बाय इट। यूएसए के साथ साथ बहुत सारे देश इससे अफेक्टेड है। टेररिज्म इज एक्चुअली इन इन्फेंटाइल एटीट्यूड। इन्फेंटाइल बना है, एक इन्फेंटाइल एडजेक्टिव है, इन्फेंटाइल बना है इन्फेंट से। इन्फेंट तो जानते हैं ना, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु। नवजात शिशु कैसे जिद कर लेता है कोई बात का, अतार्किक, कि हमको चाहिए तो चाहिए, तो इसी तरह का इन्फेंटाइल एटीट्यूड है क्या, टेररिज्म। और ए साइन ऑफ इमेच्योरिटी है, अपरिपक्वता या नासमझी का निशानी है। जस्ट एज सर्टेन अदर मूवमेंट्स इंडिकेट पॉलिटिकल सेनिलिटी। जैसे कि दूसरी बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं जो पॉलिटिकल सेनिलिटी को दर्शाते हैं, उसी तरह से टेररिज्म भी पॉलिटिकल सेनिलिटी को दर्शाता है, इन्फेंटाइल एटीट्यूड है और साइन ऑफ इमेच्योरिटी है। इट इज रॉन्ग however to believe that terrorists are born। यह यदि हम लोग मान के चलते हैं कि टेररिस्ट जो है जन्म से होते हैं टेररिस्ट, तो ये गलत है। like Naxalites, radicals and reformers, they are the creatures of certain unfavorable conditions and circumstances। नेक्सलाइट्स की तरह, रेडिकल्स की तरह, रिफॉर्मर्स की तरह टेररिस्ट भी अनफेवरेबल कंडीशन और सर्कमस्टांसेस के पैदाइश होते हैं, मतलब उनके कारण इनका जन्म होता है, मतलब उनके जीवन में हालात अच्छे नहीं रहे, वो व्यवस्था से असंतुष्ट रहे, इसके वजह से आतंकवादी बनते हैं लोग। दीज सर्कमस्टांसेस इन टर्न आर ऑफ्टन द रिजल्ट ऑफ टैक्टलेस गवर्नमेंट पॉलिसीज। और ये सर्कमस्टांसेस बनते क्यों हैं जिसमें कि कोई आतंकवादी बने, तो टैक्टलेस गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण ये बनते हैं। टैक्टलेस गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होता है, वैसे पॉलिसीज जो प्रैक्टिकली रिजल्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं हो। ठीक है, और प्रोलॉन्ग्ड डिलेज इन रिड्रेसिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड अदर ग्रीवांसेस। अब लोगों का यदि राजनीतिक शिकायत है, आर्थिक परेशानियां हैं या दूसरी तरह की दुख तकलीफें हैं, तो उनको रिड्रेस करने में, उनको सॉल्व करने में जो सरकारें प्रोलॉन्ग्ड डिले कर देती हैं, काफी लंबा देर कर देती हैं, इसके कारण भी असंतुष्ट होकर लोग आतंकवाद का राह चुनते हैं। Bitterly disappointed individuals or groups resort to violence in order to focus attention on their problems। और जो डिसअपॉइंटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, जो सरकार की इस टाल मटोल या खराब नीतियों के कारण निराश हो चुके होते हैं, या जो ग्रुप्स होते हैं वो रिसोर्ट टू वायलेंस करते हैं, मतलब क्या है कि वे वायलेंस का सहारा लेते हैं, वे हिंसा का सहारा लेते हैं। क्या करने के लिए, ताकि लोग उनके प्रॉब्लम्स पर फोकस करें, ध्यान दें। टेररिज्म स्प्राउट्स and flourishes where there is intense anger and resentment against the administration।
जहां जहां भी प्रशासन के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी है, क्रोध है, वहां वहां आतंकवाद स्प्राउट करता है, जन्म लेता है, अंकुरता है और फलता फूलता है। द गवर्नमेंट्स लैप्सेज आर पोस्चर्स ऑफ नेग्लेक्ट टुवर्ड्स सर्टेन डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट्स फीड द अनरेस्ट। जो गवर्नमेंट का लैप्सेज है और पोस्चर है उपेक्षा करने का, किसको? सर्टेन डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट को, वो अनरेस्ट को, इस असंतुष्टि को, असहजता को बढ़ावा देता है। फीड करने का मतलब बढ़ावा देता है। एंड व्हेन दिस रीचेज ए हाई लेवल इट बर्स्ट इनटू टेररिज्म। और जब यह एंगर, यह जो रिसेंटमेंट है हाई लेवल में पहुंच जाता है, तब यह टेररिज्म के रूप में विस्फोट करता है। Terrorists generally belong to the lower middle class, sometimes even to well placed families. टेररिस्ट जो होते हैं वो सामान्यतः लोअर मिडिल क्लास के होते हैं और कभी कभी वेल प्लेस्ड फैमिलीज में से भी होते हैं, मतलब वैसी फैमिलीज जो अच्छे जगह पर, अच्छे मुकाम पर समाज में पहुंच चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका। 21st में है टेररिज्म हैज लेटली एज्यूम्ड, क्या ग्लोबल कैरेक्टर? ठीक है। 122 लाइक नेक्सलाइट्स टेररिस्ट्स आर द विक्टिम्स ऑफ क्या? अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस। ठीक है। 123 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज टेररिज्म इज नॉट प्रिवेलेंट इन, कहां है? सब पूरा विश्व में है ये, जब बोला जा रहा है एशिया में है, ब्रिटेन में है, सब जगह है। ठीक है। ग्लोबल कैरेक्टर बन चुका है तो सब जगह है, नन ऑफ दीज होगा सही। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। 124 से देखते हैं, बहुत आसान है। टेररिस्ट बिलोंग टू, कहां से बिलोंग करते हैं? लोअर मिडिल क्लास से भी और वेल प्लेस्ड फैमिली से भी, इसलिए डी नंबर होगा। 125 में देखिए, टेररिस्ट्स आर बिटरली डिसअपॉइंटेड इंडिविजुअल्स हु रिसॉर्ट टू वायलेंस इन ऑर्डर टू, जाहिर सी बात है वो अपने फोकस करना चाहते हैं लोगों को अपने समस्याओं पर, इसीलिए वो वायलेंस का सहारा लेते हैं, इस तरह से टेररिज्म पनपता है। चलिए अगले पैसेज में हम लोग चलते हैं, बहुत आसान है। देयर आर बेसिकली 3 चॉइसेस अवेलेबल टू यू, आपके लिए 3 चॉइसेस अवेलेबल है। ठीक है। व्हेन ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस पीपल, जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास कितने विकल्प होते हैं? 3 रास्ते होते हैं आपके पास। द फर्स्ट इज टू इग्नोर पीपल एंड सिंपली होप दे विल एक्ट इन योर बेस्ट इंटरेस्ट। पहला तो यह है कि आप लोगों को इग्नोर करें और ये सोचें कि वो आपके लिए आपके हिसाब से काम करेंगे। यू प्रोबेबली विल अग्री दैट दिस इज नॉट ए वेरी प्रैक्टिकल ऑप्शन। आप इस बात से तो सहमत जरूर होंगे कि यह बेस्ट ऑप्शन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। कैसे बेस्ट ऑप्शन होगा? आप किसी को नेग्लेक्ट करेंगे तो आपके हिसाब से काम क्यों करेगा? सिंस द रिजल्ट्स कैन बी नाइदर इफेक्टिव नॉर प्रेडिक्टेबल, जाहिर सी बात है, रिजल्ट प्रेडिक्टेबल कैसे हो सकता है? आप कैसे श्योर हो सकते हैं कि क्या रिजल्ट होगा? जब आप उसको इग्नोर ही कर रहे हैं, आप उसको अनदेखा कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका क्या समस्या ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको क्या चाहिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे चाह रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो कर देगा? इसलिए इसमें रिजल्ट तो इफेक्टिव होगा नहीं और ना ही प्रेडिक्टेबल होगा। बाय इग्नोरिंग अदर पीपल यू आर गिविंग अप any hope of influencing them and thus are surrendering yourself to whims of fate। बिल्कुल सही बात है। आप इग्नोर कर रहे हैं लोगों को, तो इसके द्वारा आप कोई भी उम्मीद का त्याग कर रहे हैं। कौन सा उम्मीद? क्या आपसे वो प्रभावित हो जाए, और आप किस्मत के भरोसे सब कुछ को छोड़ रहे हैं कि देखिए जो किस्मत में होगा लिखल हो जाएगा। इन इफेक्ट यू आर सेइंग टू द वर्ल्ड आई विल लीव यू अलोन एंड इन रिटर्न आई वांट यू टू डू व्हाट आई वांट। ए नाइव एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल सही है। आप जब कहते इग्नोर करते हैं तो आप इनडायरेक्ट वे में दुनिया को ही कह रहे हैं कि आप भाड़ में जाइए, हम आपका केयर नहीं करते हैं। ठीक है, इग्नोर करने का मतलब। और उसके बाद आप ही चाहते हैं कि वो लोग वो कर दें जो आप चाहते हैं करवाना उनसे। तो ये नहीं लगता है कि ऐसा एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा अनरियलिस्टिक है और नाइव है? नाइव मतलब बचकाना है, अनुभवहीन वाला काम है। कोई भी ऐसा कैसे कर सकता है एक्सपेक्ट? अगला पैराग्राफ इसी पैसेज का। द सेकेंड ऑप्शन इज टू यूज कोअर्सन एंड फोर्स टू कंपेल अदर्स टू एक्ट इन द स्पेसिफिक वे यू डिजायर। दूसरा तरीका होता है कोअर्सन या फोर्स, दबाव का मतलब दबाव डालना किसी पर ताकि वो आपकी इच्छा के हिसाब से काम करे। द यूज ऑफ थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन मे प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। कुछ देर के लिए तो ठीक है कि वो आपका बात मान लेगा, आपका मनचाहा रिजल्ट मिल जाएगा। Fear inducing tactics, however, never bring out the best in the people.
since people themselves must be in the driving force behind their motivation if they are to put their hearts souls into what they are doing। बिल्कुल सही बात है कि इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट रिजल्ट्स मिले तो इसके लिए कोई ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जिसमें जो आदमी काम कर रहा है, जिससे आप काम करवाना चाह रहे हैं, उसमें अपना दिलो जान झोंक दे, तभी उसमें वो बेस्ट रिजल्ट आपको लाके देगा। ठीक है, जबकि फियर फोर्सेस पीपल टू ऑपरेट, डर के कारण जो लोग काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं, बड़ा अच्छा पैसेज दिया है भाई, मस्त पैसेज है एकदम। कैसे काम करते हैं, जरा सा पैसेज बड़ा है लेकिन मजेदार है। इन सर्वाइवल मोड में काम करते हैं कि भैया डर से कर रहा है तो क्या करेगा, जितना में उसका डर खत्म हो जाए आप उसको जीने दीजिए, आप उसको नुकसान ना पहुंचाइए, उतना ही काम करेगा वो। दे मे फॉलो योर इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर्स टू द लेटर, अक्षर सा पालन कर तो देंगे आपके निर्देशों का, आदेशों का, बट सेल्डम विल दे एंट्रीब्यूट एनी रियल एनर्जी और इंथुजियाज्म टू देयर एफर्ट्स, वे अपने प्रयासों में रियल एनर्जी और इंथुजियाज्म नहीं लगाएंगे। ठीक है, द थर्ड ऑप्शन इज, जाहिर सी बात है वो डर से कर रहा है ना भैया, तो उतना कर देगा जितना आप बोल रहे हैं, लेकिन वो अपना एनर्जी अपना इंथुजियाज्म नहीं लगाएगा। जब तक कोई इंसान किसी काम में अपना एनर्जी, अपना दिमाग, अपना इंथुजियाज्म, अपना समर्पण, अपना डेडिकेशन, डिवोशन नहीं लगाएगा, उसमें बेस्ट रिजल्ट तो आने से रहा, एकदम तय है। यानी दो मेथड तो फेल हो गया, अब तीसरा मेथड देखिए क्या है कि बेस्ट रिजल्ट दो मेथड से नहीं मिलेगा, पहला इग्नोर करने वाला मेथड से भी नहीं मिलेगा, और दूसरा आप दबाव डाल के, डरा के, धमका के करवाना चाहते हैं, उससे भी बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिल जाएगा रिजल्ट। तीसरा क्या तरीका है देखते हैं इसमें। द थर्ड ऑप्शन इज टू परसुएड पीपल टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू सिंपली बिकॉज दे रियली वांट टू। आप देखिए, लोगों को परसुएड कर लीजिए, परसुएड करने का मतलब कन्विंस कर लीजिए वो करने के लिए जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि वाकई में वो करना चाहते हैं, ये यकीन उनको दिला दीजिए कि तुम यही करना चाहते हो, इसी से तुम्हारा फायदा है। पीपल डू व्हाट यू वांट देम टू डू विलिंगली, इच्छा पूर्वक, एकदम मन से करेंगे, विलिंगली करेंगे मतलब मन से, दिल से करेंगे, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू हाउ दे सी देयर सेल्फ इंटरेस्ट बीइंग सर्व्ड, और उसी अनुपात में करेंगे जिस अनुपात में उनको दिखेगा कि उनका मकसद पूरा हो रहा है, उनका हित सध रहा है। जाहिर सी बात है, जब किसी को कोई फायदा होता है तो काम आदमी दिल से करता है। इन अदर वर्ड्स, यू मस्ट कन्विंस पीपल दैट दे विल रिसीव वेरी रियल बेनिफिट्स एंड रिवार्ड्स इफ दे फॉलो द पाथ यू आर सजेस्टिंग। जो रास्ता आप सलाह दे रहे हैं उनको अनुसरण करने का, उसको करने से उनको फायदा मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा, उनका फायदा होगा, यदि आप ऐसा उनको कन्विंस करते हैं। ठीक है, these benefits must be something the other party understands and inherently wants, और ये बेनिफिट्स वैसे ही बेनिफिट्स जरूर होने चाहिए जो दूसरा आदमी जिसे आप काम करवाना चाह रहे हैं उस बेनिफिट्स को समझ रहा हो और अंदर से वही चाह रहा हो। इनहेरेंटली वांट्स का मतलब प्राकृतिक रूप से वही चाह रहा हो कि हमको ये लाभ मिलना चाहिए, फॉर वट एवर रीजन, चाहे जिस कारण से भी वो लाभ चाह रहा हो, लेकिन वही लाभ वो चाह रहा हो। राइट सी बात है, यदि ऐसा होगा तो आपका काम पूरे दिल से करेगा। इन इफेक्ट, you are offering a reward that is valued by others in exchange for a reward that is valued by you। तो मतलब आप कहने का मतलब ये है कि आपको जो चीज मिल रहा है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है, उसके बदले आपको उसको वो दे रहे हैं जो वो चाहता है, तो क्यों नहीं करेगा। द हाइएस्ट रिवार्ड यू कैन ऑफर पीपल इज टू प्रोवाइड देम विथ अपॉर्चुनिटीज टू मैक्सिमाइज देयर फुल पोटेंशियल, और जो हाईएस्ट रिवार्ड दे सकते हैं आप, वो ये दे सकते हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपका काम करके, जिससे वो अपना फुल पोटेंशियल यूज कर पाएंगे, उसको मैक्सिमाइज कर पाएंगे फुल पोटेंशियल को। बात समझ में आ रही। मतलब कि आप, तीन रास्ता था, एक इग्नोर करने वाला, एक फोर्स डाल के करवाने वाला, डरा के, धमका के, दबाव दे के, और एक है परसुएड या कन्विंस करके। तो तीसरा परसुएड या कन्विंस करने वाला रास्ता सबसे अच्छा है, इसमें बेस्ट रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसमें काम करने वाले को लगता है कि इसको करने से मेरा भी फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 126 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में आपको पता चल जाएगा 126 का कहानी क्या है। कहा जा रहा है, बाय इग्नोरिंग पीपल एंड होपिंग दे विल एक्ट इन योर बेस्ट इंटरेस्ट वी आर बीइंग अनरियलिस्टिक एंड नाइव। जाहिर सी बात है कि हम लोग बेवकूफ वाला काम करेंगे यदि हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि बेस्ट रिजल्ट मिल जाए। 127, द यूज ऑफ कंपल्सन एंड इंटिमिडेशन इन आर डीलिंग्स विद अदर प्रोडक्ट्स ओनली लिमिटेड एंड शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स। वो क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, यदि हम लोग इंटिमिडेशन यानी धमकी यूज करेंगे, कंपल्सन मजबूरी किसी का फायदा उठा के काम करवाएंगे, तो लिमिटेड और शॉर्ट टर्म रिजल्ट आएगा, जाहिर सी बात है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट तो आएगा नहीं। ठीक है, वर्क
डन अंडर कंपल्सन कोअर्सन टेंड टू बी मार्क्ड बाई। जो कंपल्सन और कोअर्सन के अंदर काम किया जाता है उसमें जाहिर सी बात है उत्साह की कमी रहती है, उसमें एनर्जी नहीं लगाता है काम करने वाला। 129 द बेस्ट वे टू गेट थिंग्स डन बाय पीपल इज टू, क्या करना, उनको कन्विंस करना कि उनको इससे लाभ मिलेगा करने से। यदि आप ऐसा कर देते हैं, फोर्थ नंबर में है, तो हो जाएगा। 130 में क्या क्वेश्चन है भैया? 130 में क्वेश्चन है द हाईएस्ट रिवार्ड वी कैन ऑफर पीपल फॉर द वर्क दे डू इज। क्या हाईएस्ट रिवार्ड हो सकता है बताइए? कि वो अपना फुल पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यही हाईएस्ट रिवार्ड आप उनको दे सकते हैं। और क्या हाईएस्ट रिवार्ड दीजिएगा बताइए? इससे ज्यादा तो कुछ बताया नहीं है लेखक ने। चलिए आइए पैसेज में आते हैं, जो कि अब क्लोज टेस्ट का पैसेज है, मजेदार होने वाला है, ठीक है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। चलिए फटाफट हम लोग कर लेते हैं क्लोज टेस्ट के पैसेज को। मस्त पैसेज है और जबरदस्त पैसेज है। इन इसेंस, सारांश में कहा जाए तो, ठीक है, यदि सारांश में कहा जाए तो टेररिज्म इज पॉलिटिकल वायलेंस, टेररिज्म इज पॉलिटिकल वायलेंस द काउज ऑफ विच आर, जिसका कारण क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स है, दे आर नॉट गॉड गिवन। टेररिज्म जो है पॉलिटिकल वायलेंस है एक तरह का, और इसके कारण जो फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, गॉड गिवन नहीं है ये फैक्टर्स। एज लॉन्ग एज देयर क्या हो सकता है? देयर आर, देयर से यदि शुरू हुआ है और बाद में प्लूरल नाउन है इनजस्टिसेस गैलर, ठीक है, तो देयर आर, और कॉमा के बाद फ्यूचर है ही, देयर विल बी नो स्कार्सिटी ऑफ सोशल रिबेल्स डिटरमिन टू। देखिए जब तक इनजस्टिस गैलोर होगा, ठीक है ना, तब तक देयर विल बी नो स्कार्सिटी ऑफ सोशल रिबेल्स। हाँ, देयर विल बी नो स्कार्सिटी ऑफ सोशल रिबेल्स डिटरमिन्ड टू, कोई कमी नहीं होगा ऐसे सामाजिक विद्रोहों का जो ये ठान के आएंगे कि क्या कर देना है, सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर को उखाड़ फेंकना है, अपरूट कर देना है, ठीक है, थ्रू गन्स एंड बॉम्ब्स। अब किसके जरिए? हिंसा के जरिए। दीज टैक्टिक्स सॉल्व नो प्रॉब्लम्स, इन तरीकों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। एज टेररिस्ट एक्टिविटीज इन पंजाब एम्पली प्रूफ, जो पंजाब में टेररिस्ट एक्टिविटी हुए इस बात से पूरी तरह से साबित हो जाता है कि गन और बॉम्ब और हिंसा वाले रास्ते से, टैक्टिक्स से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। द सीजलेस टेररिज्म इन दैट स्टेट, इन दैट स्टेट मतलब पंजाब में जो निरंतर आतंकवाद चला, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द अनहेल्दी मिक्सिंग ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। कहा जा सकता है कि उसके पीछे का जो कारण था वो धर्म और राजनीति का मिश्रण था, धर्म और राजनीति को मिला दिया गया तो हिंसा फैला। अंडर द गार्ब ऑफ, अंडर द गार्ब ऑफ मतलब कहते हैं ना कि भेड़ के खाल में भेड़िया, अंडर द गार्ब ऑफ प्रोमोटिंग देयर रिलीजियस काउज यंग पीपल किल इनोसेंट मेन एंड वीमेन रिस्किंग देयर ओन लाइफ्स इन द प्रोसेस। कहता है कि अपने धर्म को, रिलीजियस काउजेस को प्रमोट करने की आड़ में यंग पीपल इनोसेंट मेन और विमेन को मारते हैं और अपने खुद के जीवन को दांव पर लगा देते हैं इस काम में, मतलब उनका जीवन खुद खतरे में चला जाता है। इट इज एपरेंट दैट, इट इज एपरेंट दैट, यह क्लियर है, एपरेंट मतलब क्लियर, यहां पर क्लियर भी बोल सकते हैं, एपरेंट भी बोल सकते हैं, दैट नॉट इनफ हैज बीन डन टू विन ओवर द टेररिस्ट, कि पर्याप्त काम नहीं किया गया है, पर्याप्त कदम नहीं उठाया गया है टेररिस्ट को काबू में करने के लिए। बाई, कैसे नहीं किया गया है? बाई, चूंकि यहां पर क्या है, V4 है तो प्रीपोजिशन आएगा। बाय रिमूविंग, ये इस रिमूविंग द डीपली एंट्रेंस्ड मिसगिविंग्स, पूरी तरह से मन में जो बैठा हुआ अविश्वास का भावना है उसको रिमूव करने के द्वारा, तो ये माध्यम या जरिया बन रहा है, इसलिए बाई का यूज होगा। बाय रिमूविंग द डीपली एंट्रेंस्ड मिसगिविंग्स एंड, अब मिसगिविंग्स है तो इसका मतलब कोई निगेटिव बात ही होना चाहिए, प्रीजुडिसेस होगा इन देयर माइंड्स, उनके दिमाग में जो मिसगिविंग्स और प्रीजुडिसेस है उनको हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया और इस तरह से आतंकवाद को खत्म करने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इन एनी केस देयर बी नो डाउट, देयर शुड बी नो डाउट, देयर, अच्छा शुड है ही नहीं, यहाँ बी क्या है, V1 है, तो ऑप्शंस जो जो दिए गए हैं उसमें से सिर्फ हैज के साथ V1 नहीं होगा, इज के साथ नहीं होगा, हैव के साथ नहीं होगा, तो नीड के साथ होगा। देयर नीड, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए नीड मॉडल वर्ब के रूप में, जिसके के साथ V1। देयर नीड बी नो डाउट दैट टेररिस्ट्स आर मेड नॉट बॉर्न, इसमें कोई शक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए
कि टेररिस्ट बनाए जाते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। फॉर दैट मैटर इवन राइटर्स एंड आर्टिस्ट आर नॉट बॉर्न। राइटर्स और आर्टिस्ट भी जन्म से नहीं होते हैं। ट्रेडिशंस ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड लव ऑफ लिटरेचर मे बी देयर इन ए फैमिली, बट दीज क्वालिटीज आर नॉट हेरिडिटरी। ठीक है, किसी परिवार में लिटरेचर भी हो सकता है, लव ऑफ लिटरेचर भी हो सकता है, आर्ट और म्यूजिक का ट्रेडिशन भी हो सकता है, लेकिन ये क्वालिटीज हेरिडिटरी नहीं होते हैं। जस्ट एज ए वैलेंट एंड स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेटर मे बी द सन ऑफ ए लॉफुल पीस, लॉफुल हो सकता है ना, है दिया हुआ, होली पीसफुल फादर। जिस तरह से एक पूरी तरह से शांतिपूर्ण पिता का बेटा एक वायलेंट स्ट्रीट डिमोन्स्ट्रेटर हो सकता है, सो ए टेररिस्ट पेरेंट्स में बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। तो एक आतंकवादी का माता पिता भी कानून का पालन करने वाले हो सकते हैं। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक आतंकवादी है तो उसको विरासत में आतंकवाद मिला हो, हेरिडिटरी नहीं है ये। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं सारे ऑप्शंस को। अभी तक तो हम लोग पैसेज के हिसाब से आगे बढ़ते चले हैं। देखिए, तो यहाँ पर चूंकि हम लोगों का देयर के बाद प्लूरल नाउन चल रहा था तो आर होगा। जो अभी वर्तमान में चल रहा है सिस्टम, उसको अप्रूव करने की बात की गई थी। ठीक है, कहा गया था कि कोई भी गन्स और बॉम्ब से किया गया टैक्टिस जो है सॉल्व नहीं करता है किसी भी प्रॉब्लम को। इन दैट स्टेट था। ठीक है, इट इज एपरेंट है, यह स्पष्ट है कि जो सरकारों ने किया है वो पर्याप्त नहीं है आतंकवाद को खत्म करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाई रिमूविंग का बात हो रहा था। ठीक है, और मिसगिविंग्स और प्रिजुडिसेस को हटाने का बात हो रहा था। बी भी1 के रूप में था, तो यहाँ पर हैव नहीं हो सकता, इज नहीं, एज नहीं हो सकता नीड के बाद, क्योंकि आगे चल के नो लगा हुआ था तो निगेटिव सेंटेंस में नीड मॉडल वर्ब के रूप में होगा, तो यहाँ बी भी1 के रूप में हो जाएगा। हेरिडिटरी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उस पूरे लाइन के बाद ये लिखा हुआ था कि एक लॉ अबाइडिंग माँ बाप का बेटा भी आतंकवादी हो सकता है, और एक बहुत शांतिपूर्ण क्या बोलते हैं, कला प्रेमी माँ बाप का बच्चा भी गली में निकल के हिंसक प्रदर्शन कर सकता है, इसलिए हेरिडिटरी नहीं है। और पूरी तरह से पीसफुल पेरेंट के औलाद भी आतंकवादी बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सारे हमने बता दिए। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा एंटोनिम्स देखना है ना इसमें। जी हाँ, अपोजिट देखना है, एंटोनिम्स देखना है। देखिए भाई, पीविश का मतलब होता है चिड़चिड़ा। क्या होता है इसका मतलब? चिड़चिड़ा होता है। तो चिड़चिड़ा इरिटेबल भी होता है, इल टेम्पर्ड भी साइनोनिम्स हो गया। जीनियल जो होता है वो शांत दिमाग का होता है, फ्रेंडली होता है, बात को समझता है, FRINDL भाई, फ्रेंडली होता है, इसलिए यही एंटोनिम होगा। सार्कास्टिक है तो व्यंग्यपूर्ण तरीके से कुछ बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है व्यंग्यपूर्ण है तो आप उसको आलोचना कर रहे हैं। स्कॉर्नफुल भी वही चीज है। जेलस है तो ईर्ष्यालु है। लॉडेटरी है तो आप प्रशंसा कर रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे हैं। बेनिडिक्टरी है तब आप उसके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारा भला हो। एक्स्ट्रा वैगेंट है तो बहुत खर्चा कर रहा है, तो कम खर्चा करने वाला फ्रूगल होगा। इलेबोरेट का मतलब होता है विस्तार से समझा के बताना। गुड टेम्पर्ड का मतलब होता है अच्छे मिजाज वाला। केयरफुल मतलब होता है सावधान। यदि कंसाइज है तो शॉर्ट है, संक्षिप्त है, एकदम कम शब्दों में बात कहा गया है, तो वर्डी होगा इसका साइनोनिम्स। इग्नोरेंट कहा जाता है अज्ञानी को, इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में है। शॉर्ट मतलब छोटा है, कम है। कन्फेस कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं अपने उसको, बात को, अपनी गलती को। तो इनकार करेंगे तो क्या होगा? इनकार में डिनाई भी करेंगे, रिजेक्ट भी करेंगे, रिफ्यूज भी करेंगे। ठीक है, तो अब बात होता है कि कन्फेस है तो तीनों में से कौन इसका एंटोनिम्स होगा? डिनाई होगा कि रिजेक्ट होगा कि रिफ्यूज होगा? तो कन्फेस में आप कहते हैं कि हमने किया है, कर लिया है, और डिनाई में कहते हैं कि हमने नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए डिनाई होगा। रिजेक्ट का मतलब कोई चीज आपको कोई देता है, ऑफर देता है, गिफ्ट देता है, प्रपोजल देता है, तब आप उसको अस्वीकार कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, तब रिजेक्ट होता है। और रिफ्यूज मतलब कोई कुछ करने कहता है कि कर दो, तो कहता है कि हम नहीं करेंगे, तब रिफ्यूज होता है। और डिसअप्रूव का मतलब होता है कहना कि गलत बात है, हम इसको मान्यता नहीं देते हैं, हम इसको सही नहीं मानते हैं, तब आप डिसअप्रूव कर दे रहे हैं। ठीक है, अब डिलीटीरियस है कोई चीज, तो डिलीटीरियस है तो हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, हानिकारक है, तो जाहिर सी बात है इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल हो जाएगा। इसमें कोई बोलने वाला बात है क्या?
ठीक है। और उसके बाद डिस्ट्रक्टिव है तो विनाशकारी है, डिलेइंग है तो देर करने वाला है, ग्लोरियस है तो गौरवपूर्ण है, डिवियस है तो दुष्टतापूर्ण है, समझ रहे हैं बात, दुष्टतापूर्ण है। तो जाहिर सी बात है कि सेंटली होगा, संतो जैसा होगा तो ये अपोजिट हो जाएगा। सर्कुटस है तो घुम घुमावदार है, सर्कुटस पाथ, सर्किटस पाथ सर्किट से बना ना, सर्किट मतलब होता है क्या, ऐसे व्हील, वृत्त होता है ना सर्कल, तो सर्किट है तो ऐसे 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 वाला सर्कुटस है। तो सटल, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत गुड़ है, समझ में नहीं आता है इतना। और डायरेक्ट मतलब सीधा। पर्टिनेंट है तो मैटर से कनेक्टेड बात है, तो डिसकनेक्टेड बात रहेगा तो एंटोनिम्स हो जाएगा। डिजल्ट्री है तो अपमानजनक है, रैंडम है तो रैंडम है, मतलब कोई पैटर्न नहीं है उसका, कोई प्लान नहीं है उसका। फ्रीक्वेंट है तो बार बार होता है। इम्पल्सिव है तो भैया बिना सोचे समझे कर देता है, एकदम धड़ाक से मन में आया कर दिया, और सोच समझ के अच्छा से किया तो डेलिबरेट। मेथोडिकल है तो एक मेथड के तहत, एक सिस्टम के तहत काम हो रहा है, सिस्टमैटिक है। क्रूड है तो क्रूड ऑयल जानते हैं ना, कच्चा तेल। स्पार्किंग है तो एकदम चमचमाता हुआ है, स्पार्क निकल रहा है, उससे चिंगारी भी निकल रहा है। डिसेंट है तो नीचे की ओर जा रहा है, तो राइज कर रहा है तो ऊपर की ओर जा रहा है, यही वाला हो जाएगा। परसेंटेज है नहीं, पेरेंटेज है, पेरेंटेज का मतलब क्या होता है ना, जैसे पेरेंट होते हैं माता पिता, जैसे बोलते हैं ना, ही इज ए सन ऑफ, ही इज एन ही इज एन अमेरिकन ऑफ इंडियन पेरेंटेज, मतलब उसके माँ बाप इंडिया के थे, माँ बाप इंडिया के थे, और उसका नागरिकता कहाँ का है, अमेरिका का, वहीं जन्मा होगा वहीं रहा। सिंकिंग मतलब डूबता हुआ, ठीक है ना, सिंकिंग शिप डूबता हुआ जहाज, सिंकिंग होप डूबता हुआ उम्मीद। और काम का क्या मतलब होता है, काम मतलब होता है शांत। तो 50 तक आज करवा दिए हैं, बाकी सारा 51 से लेके पूरा और अगले दिन करवा दिया जाएगा। तो 2 वीडियो में बड़ा अच्छा से हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ज्यादा लोग देखेगा ना, और हमको भी कराने में मजा आएगा आगे। थैंक यू वेरी मच।